फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो स्टेडियम है, प्रोफेशनल स्केटिंग पार्क, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और फुटबॉल स्टेडियम, ये सारी चीजें अपने आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। जो कंसल्टेंसीज आपसे एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस $1,500, $2,000, वन टाइम चार्जेस, OTC या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पे ये जो पैसे लेती हैं, अपनी कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ ये $1,500 या $2,000 भी OTC के नाम पे लेती हैं, ये बोल के कि यहाँ यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे चार्जेस लगते हैं। ये आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये एक स्कैम है। यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे कोई भी $1,500, $2,000 OTC नहीं लगते हैं, ये एजेंसी को ही ये पैसा जाता है। तो बेवकूफ जो है वो ना बने, स्कैम का शिकार ना हो। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है। फेफू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है। हम ऐसे कोई भी OTC $1,500 नहीं लेते हैं क्योंकि हम यहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। इसके अंदर जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि आप ये बास्केटबॉल कोर्ट देख रहे हो। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, ऐसा लगता है जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। और यहाँ पर आप एक दो नहीं बल्कि कई सारे प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट आपको देखने को यहाँ मिलते हैं। आप ये देख सकते हो, ये बीच वॉलीबॉल कोर्ट, और आपको देखने को मिलता है ये शानदार प्रोफेशनल स्केट पार्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज की इस बेहद खास वीडियो में हम आपको रशिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो स्टेडियम है, प्रोफेशनल स्केटिंग पार्क, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और फुटबॉल स्टेडियम, ये सारी चीजें अपने आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारे इस बेहद खास वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड हर साल बड़े नंबर में स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये स्कैम या ये फ्रॉड एजेंसीज करती हैं। ये होता है हिडन चार्जेस का स्कैम। हिडन चार्जेस एजेंसीज हिडन चार्जेस के नाम से नहीं लेती। अगर हिडन चार्जेस के नाम से लेंगी तो आप समझ जाओगे, वो इसे मेंशन करती हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, ऐसे नामों से एजेंसीज इन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं या आपको बताती हैं $1,500, $2,000, या अगर कोई एजेंसी इसे इंडियन रुपीस में मेंशन करती है तो 1.5 लाख, 2 लाख ये इस OTC को या वन टाइम चार्जेस को बताते हैं। वो अपनी कंसल्टेंसी की जो फीस होती है वो तो आपसे लेते ही लेते हैं। कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ ये वन टाइम चार्जेस या ये हिडन चार्जेस भी वो आपको $1,500, $2,000 बताते हैं। और जब आप ये पूछते हो कि ये $1,500, $2,000 जो है वो किस चीज़ के हैं, कहाँ लगेंगे, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि यहाँ रशिया में या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं। ये पैसे वो नहीं ले रहे हैं, ये पैसे यहाँ लगेंगे। हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, और यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी का नाम जो है वो लिखा हुआ है कि हम यहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, और हम पिछले कई वर्षों से लगातार बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आ रहे हैं। हम आपको, अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी $1,500, $2,000 नहीं लगते हैं। ये पैसा लेने का जस्ट एक स्मार्ट तरीका है। ये $1,500, $2,000 एजेंसी के ही जेब में जो है वो जाता है। ये पैसे एजेंसी को ही मिलते हैं, लेकिन वो आपको अगर फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस अपनी कम बताई, लेट्स सपोज 80,000 बताया, 90,000 बताया, और बाकी के पैसे ऐसे वन टाइम चार्जेस, OTC, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ऐसे किसी भी नाम से $1,500, $2,000 एक्स्ट्रा जो है वो आपसे ले लिए, और पूछने पर बताया कि यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे कोई भी चार्जेस जो है वो यहाँ पे नहीं लगते हैं। आप किसी भी तरीके के इस तरीके के स्कैम का जो है वो शिकार ना हो। इसके साथ ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेंशन कर रखा है, ताकि आपको, इंडिया के स्टूडेंट्स को, एक क्लियर और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको एडमिशन एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से लेना है रादर देन थर्ड पार्टी। इसके पीछे पब्लिकली इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने के पीछे, हमारी एजेंसी का नाम अपनी वेबसाइट पर लिखने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स यहाँ फेफू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ स्कैम होते हैं, और ये स्कैम जो अनऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, या बहुत केसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी ने ऑनेस्टी के साथ क्लियरली इस इन्फॉर्मेशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अगर
अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एडमिशन लेना है रादर देन थर्ड पार्टी। साथ में ही यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को सावधान भी करती है कि आप किसी अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड एजेंसी से जो है वो एडमिशन ना लें। अगर आप फेफू आने वाले हैं तो आप फेफू अगर आने वाले हैं तो आपको एडमिशन जो है वो एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से ही लेना है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी है। हम लगातार पिछले कई सालों से लगातार बड़ी संख्या में यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एडमिशन करा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से यहाँ लेकर आ रहे हैं। प्रमाण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर हमारे इन बैचेस की रियल जर्नी वीडियो क्लिप्स को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी जर्नी की कंप्लीट वीडियोस को पब्लिश किया हुआ है, तो आप इन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। और इन जर्नी वीडियोस के माध्यम से, इन क्लिप्स के माध्यम से जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, इनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बच्चों का हमने एडमिशन कराया और हम उन्हें सुरक्षित रूप से यहाँ लेकर आए। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये स्टेडियम। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जितनी दूर तक आपकी नजर जा रही होगी उतनी दूर तक आपको ये विशाल स्टेडियम जो है वो देखने को मिलता है। ये कितना प्रोफेशनली जो है वो इस स्टेडियम को जो है वो डिजाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। काफी बड़ा, काफी प्रोफेशनल स्टेडियम जो है वो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्टेडियम में या ग्राउंड में ये आर्टिफिशियल टर्फ भी आपको नजर आती है, जिससे कि हर मौसम में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आके अपनी प्रैक्टिस कर सकें या कोई जो स्पोर्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें या खेल सकें। यहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हो हजारों की संख्या में जो है वो बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो। हजारों की संख्या में जो दर्शक हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो स्टेडियम है, ये ग्राउंड है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या जो स्टेडियम या ग्राउंड आप देख रहे हो, उसकी सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ देखने को नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसको देख रहे हो, वास्तव में जो स्टूडेंट्स यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं वो इसका यूज करते हैं। वो यहाँ पर आते हैं, अपनी जो गेम है उसकी प्रैक्टिस करते हैं या यहाँ खेलते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके की जो एथलेटिक्स हैं, अलग अलग तरीके की जो गेम्स हैं, जैसे इसमें आप फुटबॉल स्टूडेंट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो स्टूडेंट सच में यहाँ आके जो है वो खेलते हैं। सबसे खास बात है ये इस स्पोर्ट स्टेडियम की। मैं आपको एक और भी चीज दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। यहाँ अगर आप स्टेडियम ये आप देख रहे हो, इस स्टेडियम के पीछे की तरफ यदि आप देखो तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री है या आपका हॉस्टल है, जहां पे आप स्टूडेंट्स जो जनरल मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे होगे वो रहोगे। तो आप देखो कि हॉस्टल से स्टेडियम की जो दूरी है बिल्कुल सामने, मतलब मुश्किल से 100 मीटर का डिस्टेंस है स्टेडियम से हॉस्टल का। उस हॉस्टल के पास में ये आप एक दूसरा अलग से फिर एक हॉस्टल देख रहे हो, फिर उसके पास में एक और हॉस्टल, उसके पास में एक और हॉस्टल, फिर हॉस्टल के पीछे की तरफ भी जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं वो भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन है या हॉस्टल है या जो डॉर्मेट्री है वो है। तो देखो सब कुछ जो है वो कैंपस में है। जब हम बात करते हैं कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सारी चीजें आपको कैंपस के अंदर मिलती हैं, तो इसका मतलब यही होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप स्टेडियम देख रहे हो, तो ये स्टेडियम भी कैंपस में है। इसके पीछे जो है वो आप रह रहे होगे, तो ये आपका एकोमोडेशन हो गया, ये आपका हॉस्टल हो गया, तो ये भी कैंपस में हो गया। ये भी आप सामने की तरफ देख रहे हो, ये भी आपका हॉस्टल है, एकोमोडेशन है, तो इसमें भी बच्चे रह रहे होंगे। और उसके पास में जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं वो भी आप देख सकते हो, तो उन एकेडमिक बिल्डिंग्स में आपकी क्लास लगेगी। तो आप देखो वहां पर सामने की तरफ जो है वो एकेडमिक बिल्डिंग हो गई, एकेडमिक बिल्डिंग के पास में ये हॉस्टल हो गया, फिर ये हॉस्टल हो गया, इन हॉस्टल के पीछे की तरफ भी ये हॉस्टल्स आप देख सकते हो, और इस हॉस्टल के पास में यहाँ पर जो है वो स्टेडियम आपको देखने को मिलता है। और इन हॉस्टल्स के अंदर जो है वो आपको जो मिनी मार्केट है या सुपर मार्केट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब हम बात करते हैं कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, रशिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, और ना सिर्फ रशिया की बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से जो है वो एक जो है वो ये यूनिवर्सिटी है, और दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से गिनी जाती है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो सच में जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो पढ़ाई है वो केवल पढ़ाई तक या केवल किताबों तक सीमित नहीं है। ऑफ कोर्स एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, रशिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, रशिया की टॉप यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो आपको एजुकेशन मिलेगी वो बिल्कुल टॉप नॉच मिलेगी। हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रिसर्च लैबोरेटरीज आपको देखने को मिलेंगी, सारी चीजें जो है वो टॉप क्लास हैं, वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं या जो दूसरी चीजें भी हैं वो भी आपको बहुत ही शानदार मिलेंगी। मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा, आप देखो अभी समर का टाइम है, अभी जब हम ये वीडियो जो है वो आपके लिए बना रहे हैं तो अभी जो जून का टाइम है, और जून में या समर्स में आप देखो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कितना ब्यूटीफुल जो है वो दिखता है। आपको एक बार मैं दिखाना
चाहूँगा ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का आप एक बार कैंपस जो है वो देखो, कितना ब्यूटीफुल दिखता है ये समर के दिनों में ये कैंपस। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, ऐसा लगता है जैसे कोई टूरिस्ट स्पॉट हो। और इसीलिए व्लादिवोस्तोक शहर के, खबारोव्स्क के बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर सामने की तरफ आपको सी बीच हमने दिखाया है अपने अलग से एक वीडियो में, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं देखने के लिए और सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। साथ में ये आप यहाँ का कैंपस देखो, कितना ब्यूटीफुल कैंपस है। और ये स्टेडियम आप एक बार फिर से जो है वो देख सकते हो। यहाँ पर आप ये जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो स्टेडियम है ये देख रहे हो, इसके अंदर जो है वो क्रिकेट टूर्नामेंट भी होता है। हर साल ये जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज जो है वो करवाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रिकेट टूर्नामेंट भी देखने को मिलेगा। उसकी कुछ क्लिप्स, जो क्रिकेट टूर्नामेंट की कुछ क्लिप्स है वो भी हम इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं, तो आप उसको भी जो है वो देख सकते हो। तो अभी जो है वो हमने आपको स्टेडियम दिखाया, आप देख सकते हो सामने की तरफ स्टेडियम आपको दिख रहा होगा और उसके पीछे की तरफ, उसके पास में अब हम आपको बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो दिखाने जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कितना बड़ा, कितना प्रोफेशनल बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे जो हैं वो बास्केटबॉल कोर्ट जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आप देख रहे हो जो स्टूडेंट्स हैं वो बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं या बास्केटबॉल जो है वो खेल रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी जो है वो इधर की तरफ आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है, यहाँ बैठने की जो है वो जगह मिल जाती है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि आप ये बास्केटबॉल कोर्ट देख रहे हो। कई सारे बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो आउटसाइड कैलिस्थेनिक पार्क या फिर ओपन जिम वर्कआउट, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट आके जो है वो पुशअप, पुलअप या फिर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो है वो कैलिस्थेनिक्स पार्क आप देख सकते हो जो यहाँ बाहर के वातावरण में बनाया गया है। तो ये जो है वो आउटडोर कैलिस्थेनिक पार्क आप देख रहे हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस आउटडोर कैलिस्थेनिक पार्क के सामने बिल्कुल पास में ये आपको देखने को मिलता है वॉलीबॉल कोर्ट। और यहाँ पे कई सारे वॉलीबॉल कोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। और आप देख भी रहे होंगे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इस समय जो है वो वॉलीबॉल कोर्ट में वॉलीबॉल जो है वो खेल रहे हैं। तो सामने की तरफ आपको इंडियन स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे जो कि वहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो इस समय वहाँ वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो ये आपका वॉलीबॉल कोर्ट हो गया और कई सारे वॉलीबॉल कोर्ट हैं। अब मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये वॉलीबॉल कोर्ट के पास में आपको दिख रहा होगा बास्केटबॉल कोर्ट, जहाँ पर बहुत सारे रशियन स्टूडेंट्स जो हैं वो इस समय बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो ये बास्केटबॉल कोर्ट, ये फिर हो गया आपका वॉलीबॉल कोर्ट। और वॉलीबॉल कोर्ट के पास में उधर की तरफ जो है वो आपका हो जाएगा टेनिस कोर्ट। तो वहाँ पर जो है वो हम टेनिस कोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और ये यहाँ पे आउटडोर कैलिस्थेनिक पार्क आपको दिख रहा होगा। और सामने की तरफ मैं आपको दिखाऊँ, आपको स्टेडियम दिख रहा होगा। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ ही हैं, आप ये देख रहे हो।
और ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही ये सारी चीज़ें, ये सारे वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्टेडियम, जो भी चीज़ें हम दिखा रहे हैं ये सब कुछ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के एक और शानदार हिस्से में मौजूद हैं और हम आपको टेनिस कोर्ट जो है वो दिखा रहे हैं। और ये टेनिस कोर्ट जो है या ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पर आप एक दो नहीं बल्कि कई सारे प्रोफेशनल टेनिस कोर्ट आपको देखने को यहाँ मिलते हैं और आप सामने की तरफ ये टेनिस कोर्ट जो है वो देख सकते हो। और टेनिस कोर्ट के पास में आपको दिख रहा होगा बीच वॉलीबॉल कोर्ट, ठीक है। तो आपको बीच वॉलीबॉल कोर्ट भी दिख रहा होगा, वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो वो बीच वॉलीबॉल कोर्ट भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। भी जो है वो आप ये देख सकते हो, ये बीच वॉलीबॉल कोर्ट। तो अभी जो है वो मैं जो हिस्सा आपको दिखाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हम किसी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में या किसी एडवेंचरस पार्क में मौजूद हैं। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं और आपको देखने को मिलता है ये शानदार प्रोफेशनल स्केट पार्क। और यहाँ पर आप क्लियरली जो है वो देख सकते हो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के रैंप, बावल्स, स्लाइड्स, सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो सामने की तरफ। सच बताऊं तो इस प्रोफेशनल स्केट पार्क का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने की तरफ जो है वो आपको सी ऑफ जापान जो है वो दिख रहा होगा। ये सी ऑफ जापान आपको दिख रहा होगा और सी ऑफ जापान के बिल्कुल पास में, बिल्कुल आप देख सकते हो बीच साइड के बिल्कुल पास में ये स्केट पार्क जो है वो मौजूद है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको दिख रहा होगा सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के पास में ये बीच साइड जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे वॉक करते हुए, और उसके सामने की तरफ आपको डॉमेट्रीज दिख रही हैं। डॉमेट्री नंबर 11, डॉमेट्री नंबर 10, डॉमेट्री नंबर 9, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स बिल्डिंग, एकेडमिक बिल्डिंग्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, फिर आपको एकेडमिक बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद फिर से डॉमेट्रीज का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखो, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का खुद का डेडिकेटेड कैंपस है और इस डेडिकेटेड कैंपस के अंदर आपको एकोमोडेशन, आपको जो डॉमेट्रीज है वो आपको देखने को मिलती हैं। आपकी जो क्लासेस लगती हैं, जो आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और सबसे खास बात है इसकी लोकेशन, आपको सामने की तरफ सी ऑफ जापान देखने को मिलता है। और अगर सच कहूं तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो मुझे
महसूस हो रहा है उसे शब्दों में जो है वो बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर खड़े होने के बाद यहाँ पर जो वातावरण आपको देखने को मिलता है, इतना आपको रिलैक्सिंग यहाँ पर इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर खड़े होने के बाद अगर आप यहाँ शाम के टाइम पे अगर कुछ समय के लिए 20 मिनट 30 मिनट के लिए अगर वॉक के लिए आ जाते हैं इवनिंग में अपनी क्लासेस के बाद, तो आपको जो भी तनाव होगा या जो आपके टेंशन्स होंगे आप सबको भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वातावरण है वो इतना रिलैक्सिंग है और इतना खूबसूरत ये वातावरण है कि मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता। मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से जो है वो इस चीज को महसूस कर सकता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो आप देख रहे हो यहाँ पे शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे वो वॉक करते हैं, ये आप बीच देख सकते हो। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी तो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है ही, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो मिलता ही मिलता है आपको, लेकिन साथ में यहाँ जो वातावरण आपको मिलता है वो भी काफी सकारात्मक वातावरण आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो ऐसी पूरे रशिया में ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं होगी जहां पर इतना सकारात्मक माहौल आपको मिले, एक कैंपस मिले, कैंपस के अंदर सारी चीजें हो और इतना ब्यूटीफुल कैंपस आपको वहां पे देखने को मिले। और यहाँ पर जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो भी बिल्कुल टॉप नॉच की है, वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, ये सामने की तरफ आप देख सकते हो सी ऑफ जापान, ये आप देख सकते हो सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान के पास में ये बीच साइड देख सकते हो जहां पे स्टूडेंट्स या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आपको यहाँ पे वॉक करते हुए दिख जाएंगे। फिर उसके बाद जो हॉस्टल्स हैं, जो एकोमोडेशन हैं, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स रहोगे, कैंपस के अंदर ही आपको हम हॉस्टल दिलवाएंगे, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, जो ये हॉस्टल्स आप देख रहे हो, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेके आते हो तो आपको यही गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो है वो हम आपको दिलवाएंगे। सच कहूं तो इस समय यहाँ खड़े होकर एक बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण का जो है वो अनुभव हो रहा है। सामने सी ऑफ जापान का यह मनमोहक दृश्य, चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता और कैंपस का यह शांत माहौल वास्तव में एक अलग ही सुकून और ताजगी का एहसास जो है वो कराता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि पूरे रशिया में आपको इस तरीके का वर्ल्ड क्लास कैंपस या इस तरीके का विश्व स्तरीय कैंपस और इतना खूबसूरत वातावरण आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को हम एक सच्चे अर्थों में वर्ल्ड क्लास कैंपस या वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो है वो कह सकते हैं। और हम कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी या वर्ल्ड क्लास कैंपस है, तो इसका मतलब ये होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको देखने से खुद पता चलेगा कि ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है और इसका वर्ल्ड क्लास जो है वो कैंपस है। तो ये जो है वो हमने अपने आज के इस वीडियो में आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सारी चीज़ें जो है वो आपको हमने दिखाई। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें इस प्रकार हैं। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा जो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में या रशिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि आपके साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये स्कैम या ये फ्रॉड हर साल बड़े नंबर में स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये स्कैम या ये फ्रॉड एजेंसीज करती हैं। ये होता है हिडन चार्जेस का स्कैम। हिडन चार्जेस एजेंसीज हिडन चार्जेस के नाम से नहीं लेती। अगर हिडन चार्जेस के नाम से लेंगी तो आप समझ जाओगे, वो इसे मेंशन करती हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, ऐसे नामों से एजेंसीज इन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं या आपको बताती हैं $1,500, $2,000, या अगर कोई एजेंसी इसे इंडियन रुपीज़ में मेंशन करती है तो 1.5 लाख, 2 लाख ये इस OTC को या वन टाइम चार्जेस को बताते हैं। वो अपनी कंसल्टेंसी की जो फीस होती है वो तो आपसे लेते ही लेते हैं। कंसल्टेंसी फीस के साथ साथ ये वन टाइम चार्जेस या ये हिडन चार्जेस भी वो आपको $1,500, $2,000 बताते हैं। और जब आप ये पूछते हो कि ये $1,500, $2,000 जो है वो किस चीज़ के हैं, कहाँ लगेंगे, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि यहाँ रशिया में या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं, ये पैसे वो नहीं ले रहे हैं, ये पैसे यहाँ लगेंगे। हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, और यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी का नाम जो है वो लिखा हुआ है कि हम यहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, और हम पिछले कई वर्षों से लगातार बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को यहाँ लेके आ रहे हैं। हम आपको, अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी $1,500, $2,000 नहीं लगते हैं। ये पैसा लेने का जस्ट एक स्मार्ट तरीका है। ये $1,500, $2,000 एजेंसी के ही जेब में जो है वो जाता है, ये पैसे एजेंसी को ही मिलते हैं। लेकिन वो आपको अगर फर्स्ट डे बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस अपनी कम बताई, लेट्स सपोज 80,000 बताया, 90,000 बताया,
और बाकी के पैसे ऐसे वन टाइम चार्जेस, OTC, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, ऐसे किसी भी नाम से $1,500, $2,000 एक्स्ट्रा जो है वो आपसे ले लिए। और पूछने पर बताया कि यूनिवर्सिटी में या रशिया में ऐसे चार्जेस लगते हैं, तो ऐसे कोई भी चार्जेस जो है वो यहाँ पे नहीं लगते हैं। आप किसी भी तरीके के इस तरीके के स्कैम का जो है वो शिकार ना हो। इसके साथ ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेंशन कर रखा है, ताकि आपको इंडिया के स्टूडेंट्स को एक क्लियर और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको एडमिशन एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से लेना है रादर देन थर्ड पार्टी। इसके पीछे पब्लिकली इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने के पीछे, हमारी एजेंसी का नाम अपनी वेबसाइट पर लिखने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स यहाँ फेफू में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके साथ स्कैम होते हैं, और ये स्कैम जो अनऑथराइज्ड एजेंसीज होती हैं, थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, या बहुत केसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी ने ऑनेस्टी के साथ क्लियरली इस इन्फॉर्मेशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एडमिशन लेना है रादर देन थर्ड पार्टी। साथ में ही यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों को सावधान भी करती है कि आप किसी अनऑथराइज्ड पर्सन या अनऑथराइज्ड एजेंसी से जो है वो एडमिशन ना लें। अगर आप फेफू आने वाले हैं तो आप फेफू अगर आने वाले हैं तो आपको एडमिशन जो है वो एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से ही लेना है। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी है। हम लगातार पिछले कई सालों से लगातार बड़ी संख्या में यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एडमिशन करा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से यहाँ लेकर आ रहे हैं। प्रमाण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर हमारे इन बैचेस की रियल जर्नी वीडियो क्लिप्स को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पर भी जर्नी की कंप्लीट वीडियोस को पब्लिश किया हुआ है, तो आप इन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। और इन जर्नी वीडियोस के माध्यम से, इन क्लिप्स के माध्यम से जो अभी आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं, इनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बच्चों का हमने एडमिशन कराया और हम उन्हें सुरक्षित रूप से यहाँ लेकर आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।